को तकनीक के साथ जोड़ने के लिए ही मृदा परीक्षण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया। किसानों के जीवन में खुशहाली कैसे लाई जाए, लागत का 1.5 गुना दाम किसान को मिल सके, एमएसपी, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का परिणाम है। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं, उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से, साहूकारों से मुक्ति मिल सके। इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था, यानी हर 4 महीने में, इस साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त किसान के खाते में जाएगी। 4 महीने में एक बार 2,000 रुपए हर किसान के खाते में जाने की व्यवस्था। और एक बार में हर 4 महीने में जब किसान के खाते में 2,000 रुपए दिए जाते हैं तो एक बार में कितना खर्च होता है मालूम आपको? 18,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए हर चौथे महीने में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में, किसान के खाते में दिया जाता है, जिससे हमारा अन्नदाता किसान अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, या कभी अपनी किसी आवश्यकता के लिए उसे धन की आवश्यकता हो तो यह पैसा उसके लिए सहायक बन सके। यानी साल में, एक वर्ष में 54,000 करोड़ रुपए की राशि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे देने की व्यवस्था कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से करते हैं। और भाई परसों 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अकाउंट में फिर से भेजने वाले हैं। ये केवल इसलिए कि किसान के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, उसके लिए समृद्धि का मार्ग खोला जा सके। और उसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं, चाहे वह 36,000 करोड़ रुपए के किसान ऋण माफी के कार्यक्रम रहे हों, चाहे वह प्रदेश के अंदर लंबित सिंचाई की परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट की इस पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत हम हर किसान की उपज को खरीदने का कार्य करेंगे, क्रय केंद्र स्थापित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर कोरोना कालखंड में भी चीनी मिलों को चलाने का 119 चीनी मिलें हमने कोरोना कालखंड के अंदर चलाई। और पिछले 3-3.5 वर्ष के अंदर अगर आप गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान की बात देखेंगे तो भाइयों बहनों 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया। 1,12,000 करोड़। देश के अंदर कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं जितना हमारे गन्ना किसानों के खाते में सीधे गन्ना विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया। यह प्रयास इसलिए जिससे किसान के चेहरे पर खुशहाली हो सके। पिछली सरकार ने चीनी मिलें बंद करती थी, बेचती थी, हमारी सरकार चीनी मिलें चला रही है, बंद चीनी मिलों को चला रही हैं और उनके एक्सपेंशन का, उनके मॉडर्नाइजेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। आज चौधरी साहब की जयंती है। चौधरी साहब के स्वयं की कर्मभूमि में रमाला की चीनी मिल 30 वर्षों से इंतजार कर रही थी कि इस चीनी मिल का पुनरुद्धार हो, उस चीनी मिल का नवीनीकरण हो, उसका विस्तारीकरण हो। लेकिन किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में आते हैं तो मौन हो जाते थे, कभी चिंता नहीं करते थे, कभी भी इस बात की चिंता नहीं करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा गन्ना मंत्री को, उन्होंने चौधरी साहब की कर्मभूमि की चीनी मिल को विस्तारीकरण के 50,000 कुंटल गन्ने की प्रतिदिन पेराई हो सके,
27 मेगावाट बिजली वहां बन सके, इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दिया। और प्रस्तुतकर्ता समरकू, देश में बना देश का ब्रांड। सब प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं प्रोडक्ट सच्ची सहेली और आरएचएल गोल्ड 500 HD सरिया, तोल से छुटकारा पाए, सरिया गिनकर घर ले जाए। नोएडा में बर्ड सेंचुरी के पास फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, आग बुझाने की कोशिश जारी। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में अमोनिया गैस का रिसाव, 2 अधिकारियों की मौत, क्लेंजर रॉड फटने से हादसा, सीएम ने दिए जांच के आदेश। प्रदेश में नहीं रुक रहा हर्ष फायरिंग का सिलसिला, प्रतापगढ़ में शादी के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी में किसान सम्मान दिवस पर सीएम योगी ने बांटे ट्रैक्टर, चौधरी चरण सिंह जयंती पर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आंदोलन के 28वें दिन बागपत में किसानों की महापंचायत, विपक्ष का भी हल्ला बोल, थाली थाली बजाकर विरोध करेगी कांग्रेस। लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है एमएसपी के नाम पर। बार बार कहा जा रहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, लेकिन तब भी इसके नाम पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है मंडियां चलेंगी, मंडी को तो तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य, ई नाम के साथ जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, लेकिन तब भी गुमराह किया जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। ये कैसी राजनीति कि किसान के हित के लिए किए जा रहे प्रयास, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट खेती का हो, मंडियों का हो, एमएसपी का हो, किसान के हित के प्रतिकूल कुछ भी नहीं होने देंगे। और हम इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर किसानों के हित के लिए समर्पित भाव के साथ कोई कार्य कर रही है, और आजादी के बाद किसी एक सरकार ने किसानों के हितों के लिए इतनी योजनाएं दी, तो केंद्र की मोदी सरकार है। और मोदी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों से किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों बहनों से इस बारे में कहना चाहता हूं। एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान दिया जा रहा है कि किसान अब केवल मंडी में ले जाने के लिए अपने उत्पाद के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर उसे लगता है कि लखनऊ की मंडी से ज्यादा दाम उसे बाराबंकी की मंडी में मिल सकते हैं, या बाराबंकी से अच्छा दाम उसे दिल्ली की मंडी में मिल सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी सरचार्ज के किसान अपने उत्पाद को बाराबंकी या दिल्ली के अंदर या देश के अंदर किसी भी मंडी में ले जाकर के बेच सकता है और ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। फसल तैयार होने के पहले ही अपनी उस फसल को बेचने का अधिकार किसान के पास होगा। लेकिन जिन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि मुनाफा किसान के खाते में जाए, वे लोग ही आज इसका विरोध करके गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, और इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, जब चौधरी साहब की 118वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर एकत्र हैं, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आप सभी किसान भाई बहनों के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुआ है कृषि क्षेत्र में, यह अन्य किसानों के लिए भी एक नई प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं एक बार फिर से आज प्रदेशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी के 118वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के उस महान सपूत को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारा किसान भाई प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरी मजबूती के साथ
कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार के इस अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुना। दरअसल आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातें रख रहे थे और इसके साथ ही साथ आज किसान सम्मान दिवस है। इस मौके पर भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी बातें कही। 3 किसान परिवारों को आर्थिक मदद दी गई है। किसानों के हित में योगी सरकार के जो फैसले हैं वो अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे। 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 महिला किसानों को भी सम्मानित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 किसानों को ट्रैक्टर भी दिए, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उन किसानों के लिए, क्योंकि आज किसान सम्मान दिवस है। और इस मौके पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने किसानों के लिए कई सारी बातें की, क्योंकि किसानों का लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर रखी। किसानों के साथ खड़ी है बीजेपी सरकार। किसान कहीं भी अपनी फसल जो है वो बेच सकता है, इस बात का जिक्र यहाँ पर किया गया है। 36,000 किसानों का ऋण माफ किया गया है। ये बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह किया जा रहा है, इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। कोरोना काल में भी हमने किसानों के लिए काम किया है, इस बात को भी यहाँ पर कहा गया है। किसानों के साथ सरकार लगातार खड़ी है और समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कानून बनाया गया है, जो कृषि कानून बनाया गया है, वो किसानों के हित के लिए बनाया गया है। और आज किसान सम्मान दिवस का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बातें रख रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 किसानों को ट्रैक्टर दिए हैं और 3 किसान परिवारों को आर्थिक मदद भी दी गई है। इसके साथ ही आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, 118वीं जयंती है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने 9 महिला किसानों को यहाँ पर सम्मानित भी किया और 3 किसान परिवारों को आर्थिक मदद भी दी। उन्होंने किसानों के हित में योगी सरकार के जो फैसले हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज का दिन किसानों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज किसान सम्मान दिवस है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि योगी सरकार जो है, बीजेपी सरकार जो है, आपको बता दें, वो किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार जो किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने यही कहा है कि सरकार हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि कृषि कानून को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, जो उनकी मांगे हैं, उसको लेकर ये बातें की जा रही हैं और लगातार सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को समझाया जा सके कि जो कृषि कानून बनाया गया है वो किसान के हित में बनाया गया है, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, किसान की जो आय है वो दोगुनी हो सके, इसके लिए कानून बनाया गया है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर वो अपनी बातें रख रहे थे। 3 किसान परिवारों को जो है आर्थिक मदद दी गई है। जो फैसला है वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों में कहा है, ये आपको बता रहे हैं।